कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। जय श्री राम। कल हमने श्रवण किया कि माता कैकेयी को मंथरा ने भड़का दिया। माता कैकेयी मंथरा के बहकावे में आ जाती है और राजा दशरथ जी से 2 वर मांग लेती है अपने। और राजा दशरथ कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब वो वचन के तले बंध जाते हैं। आगे की कथा हम अब श्रवण करते हैं। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर बरत ही टीका। मांगऊ दूसर वर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। माता कैकेयी कहती है कि हे प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक और वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। सुनि मुन मृदु वचन भूपहि अशोकु, शशिकर छुअत विकल जिमिकोकु। शशिकर छुअत विमल जिमिकोकु। अर्थात तपस्वियों के वेश में उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त होकर मुनियों की तरह राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा के किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयउ सहमि नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा। विवरण भयउ निपट नर नालू, दामिनी हनेऊ मनहु तरुतालू। अर्थात राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में झपटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का ये वचन सुनकर हुआ। माथे हाथ मूंदी दो लोचन, तनु धरि सोचू लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, फरत करिनि जिमि हतेउ समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथेली की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उचारी कीनि कैकेयी, दिन हसी अचल विपत्ति किने। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति अचल सुदृढ़ नींव डाल दी, विपत्ति की नींव डाल दी। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। सबने अवसर का भयउ, गयउ नारी विश्वास। जोग सिद्धि फल समय जिमि, जेतहि अभित्यानास। अर्थात इस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। एहि विधि राम मन ही मन झांका, देखि कुभाति कुमति मन नाखा। भरतु की राउर पूतन होई, आनेहु बो मोल बेसाई की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन जीत रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद कर लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहित पत्नी नहीं हूँ? जो सुनि स्वरू अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु वचन संभारे। देहु तरु अनु करहु कि नाही, सत्य संत तुम रघुकुल माही।
अर्थात राजा कहते हैं, जो मेरा रानी कैकेयी कहती है कि जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा, तो आप सोच समझ कर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले तो प्रसिद्ध हैं। तेन कहु अब जनि बरु देहु, तजहु सत्य जग अपजसु लेहु। सत्य सराहि कहु बरु देना, जाने ले इहि मांगी चबेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश ले लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेला वही मांग लेगी। सिबिदधि चिबली जो कछु भाषा, तनु धनु तजेऊ वचन पनु राखा। अति कटु वचन कहति कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। राजा शिबी, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उगारे राय। सिरुधुनि लीनी उसास असी, मारसी मोहि कुठाय। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ जी ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धून कर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठार मारा है। ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिसने बच निकलना कठिन हो गया है। आगे देखी जरत रसी भारी, मनहु रोष तरवारी उगारी। मूठिक बुद्धि तार निठुराई, धरि को बरी सान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता उसकी धार है और वह कोबरी मंथरा रूपी सान पर धर कर तेज होती हुई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवनु ले ही मोरा। बोले राव कठिन करी छाती, बानी सभी नयता सुसोहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर, क्या सत्य ही मेरा जीवन लेगी? राजा अपनी छाती खड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। प्रिय वचन कस कहसी कुभाती, वीर प्रतीति प्रीति करी हाथी। मोरे भरतु राम दुई आँखी, सत्य कहु करी शंकर साखी। सत्य कहु करी शंकर साखी। अर्थात हे प्रिय, हे वीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र दो एक से है, यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवसी दूत में पटैब प्राता, एहि वेगी सुनत दो व्राता। सुदिन सोधि सबु साजु सजाई, देव भरत कहु राज बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूध भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शुद्धवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। सिया राम जय राम, श्री राम जय सिया राम। लोभ न राम ही राजू कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचारी जी, करत रहे नृप नीति। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक लेने जा रहा था। राम सपत सत कहु सुबाहु, राम मातु कछु कहु न काहू।
मैं सब कीन तो ही बिनु पूछे, ते पर मनोरथ छूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझे कुछ भी नहीं कहा। अवश्य मैंने तुमसे बिना पूछे ये सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। रीस परिहरु अब मंगल साजू, कुछ दिन गए भरत जुबराजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। अजहु हृदय जरत दही आचा, रीस परिहास की साचे साचा। कहु तजि रोषु राम अपराधु, सब कहु कहि राम सुटि साधु। अर्थात उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम तो बड़े ही साधु हैं। तू सराहसी करसी सनेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। जासु सुबाहु अरहि अनुकूला, सो किमि करहि मातु प्रतिकूला। अर्थात तू स्वयं राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। सिया राम जय 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 राम, श्री राम जय सिया राम। प्रिया हास रिस परिहरहि, मांगो विचारी विवेको। जेहि देखो अब नयन भरी, भरत राज अभिषेको। अर्थात हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्य अभिषेक देख सकूं। जिये मीन बरुबारी बिहीना, मनि बिनु फनिको जिये दुख दीना। कहु सुबाउन छलु मन माही, जीवनु मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु हे मैं स्वभाव से कहता हूँ कि मन में जरा भी छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझ देखु जिय प्रिया प्रवीणा, जीवनु राम दरस अधीना। सुनि मनु मृदु वचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। हे चतुर्प्रिय जी, में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि के कई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही है। कहि करऊ किन कोटि उपाया, इहाँ न लागहि राउरी माया। देहु की लेहु अजसु करि नाही, मोहिन बहुत प्रपंच सुहाई। केकई कहती है कि आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अब यश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच नहीं सुनने। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु बलि सब पहचाने। जस कौशीला मोर भलता का, तस फल ऊ नहीं देऊ करि साका। राम साधु है, आप सयाने साधु हैं और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। होत प्रातु मुनि वेश धरी, जो न राम वन जाही। मोर मरनु राहुर अजस, नृप समझियु मन माही। अर्थात
सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते हैं तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिएगा कि मेरा मरना होगा या आपका अपयश होगा। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये।